सत्संग जी, राधा स्वामी जी। अगर हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना हो तो हम दोनों हाथों से दो लोगों को कभी भी नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। सत्संग जी, एक बार एक गरीब बच्चा था। सुबह जब वह बच्चा स्कूल गया तो स्कूल की टीचर ने उसे बच्चे को घर वापस भेज दिया कि जब तक तुम स्कूल की फीस नहीं दोगे और स्कूल में वर्दी डालकर नहीं आओगे तब तक तुम स्कूल में ना आना। वह बच्चा घर चला गया और घर जाकर माँ को बताया, माँ मुझे टीचर ने स्कूल से वापस भेज दिया है। वह कहती है जब तक तुम्हारे पास ड्रेस और स्कूल की फीस नहीं होगी तब तक तुम स्कूल नहीं आ सकते। उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया, बेटा मैं तुझे अब और नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास अब तुझे पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। वह लोगों के घर का काम करके कुछ खाने का बंदोबस्त करती थी। उसके पास अब फीस के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे के पिता पहले ही भगवान के पास जा चुके थे। अब वह माँ और बेटा ही रहते थे। उसकी माँ ने बाबा जी के नाम ले रखा था। वह बच्चा भी कभी कभी अपनी माँ के साथ सत्संग पर चला जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा बाबा जी सबकी मदद करते हैं। वह बात उस बच्चे के मन में घर कर गई। उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी और वह लेकर पास के सत्संग घर में चला गया। सत्संग घर में गेट के अंदर जाते ही एक वहाँ पर टेबल और चेयर पड़ी हुई थी। वहाँ पर जाकर उस बच्चे ने वह चिट्ठी मेज पर रख दी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी अब आप मेरी ही मदद कर दो। एक सेवादार वहाँ से दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था कि बच्चा क्या रख रहा है। वह सत्संग जी, उसने वहाँ जाकर वह चिट्ठी उठाई और चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, बाबा जी आप मेरे को स्कूल की वर्दी लेकर दे दो ताकि मैं स्कूल जा सकूं, और मेरी मम्मी को थोड़े से पैसे दे दो ताकि वह मेरे स्कूल की फीस भी भर सके। बाबा जी क्योंकि मेरी मम्मी के पास मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। सत्संग घर वालों ने उस बच्चे का पता किया कि ये बच्चा किसका है और उसकी माँ के पास जाकर बात की और कहा, बहन जी हम आपके बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को यह मत बताना कि यह सब हम कर रहे हैं। उस बच्चे को तो यही लगना चाहिए कि उसकी मदद हमारे बाबा जी ने की है। सत्संग घर के सेवादारों ने उस गरीब माँ की पूरी मदद की। उस बच्चे के लिए कपड़े, किताबें और फीस सब कुछ दिया। वह बच्चा आज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अच्छी नौकरी करने लगा और घर सत्संग घर में आकर सेवा भी करने लगा। उसकी माँ की रोज सत्संग घर में आकर सेवा करती और सब सेवादारों का हाथ जोड़कर धन्यवाद शुक्र करती। वह लड़का भी अब अपनी कमाई में से कई गरीब बच्चों की मदद कर रहा था। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। सत्संग जी की गाय भैंस तो सिर्फ दूध देती हैं, लेकिन जब यह दूध डेयरी में जाता है तो इस दूध के कितने रूप हो जाते हैं। उसी दूध से दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, क्रीम आदि सब कुछ बन जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी, उस कुल मालिक के भी एक नहीं अनेक रूप होते हैं। वह किसी के भी रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं। सत्संग जी, इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक पति पत्नी पहली बार ब्यास भंडारे में गए। ब्यास में सत्संग के समय औरत अलग और आदमी अलग हो जाते हैं। सत्संग के बाद जब उस लड़की ने बाबा जी के कार में पहली बार इतने पास से दर्शन दिए और उसके पास बाद उस औरत ने कहा वहां से प्रसादी ली और उसके आगे सेवा की गुल्लक पड़ी हुई थी। जैसे ही वह औरत गुल्लक में सेवा के पैसे डालने लगी तो उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी सेवा की पेटी में चली गई। वह औरत तो वहीं पर ही रोने लग गई। उस औरत की अभी नई नई शादी हुई थी। उसने सेवादारों को कहा कि वीर जी, इस सेवा की पेटी में मेरी अंगूठी चली गई है, कृपा करके आप मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए। सेवादार हंसने लगे और बोले, बहन जी हमने तो आपकी अंगूठी लेकर क्या करना है, यह तो सेवा बाबा जी की संगत के लिए है, इसीलिए डलवाते हैं कि संगत की नेक कमाई किसी अच्छी तरफ लगे। उस कुल मालिक के पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।
वह तो सारी संगत को झोलियां भर भर कर देते हैं। एक सेवादारनी ने कहा, बहन जी आप रोइए मत, अभी हम सेक्रेटरी साहब को यहाँ पर बुला कर लाते हैं। वो चाहेंगे तो आपको अभी इसी पेटी से अंगूठी निकाल कर दे देंगे। आप रोना मत, अगर आपकी अंगूठी इसी पेटी में गिरी है तो आपको अवश्य ही मिल जाएगी। आप घबराइए मत। बाबा जी तो सब जाने जान हैं, वह तो सब जानते हैं। सेवादार जाकर सेक्रेटरी साहब को बुलाकर वहाँ पर ले आया तो सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पर आकर पूछा, क्या बात है बहन जी, आप रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, वीर जी मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। हम दोनों पति पत्नी पहली बार यहाँ ब्यास में बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे। इस सेवा पेटी में सेवा डालते हुए मेरे हाथ से अंगूठी इसमें चली गई, थोड़ी सी खुली थी, वह भी इसी पेटी में ही गिर गई। सेक्रेटरी साहब थोड़ा गुस्से में बोले, बहन जी सत्संग घर में रोज कहते हैं कि सत्संग में आप लोग सोने के गहने डालकर मत आया करो, लेकिन आप लोग हो कि बिल्कुल मानते ही नहीं हो। जब किसी का नुकसान हो जाता है, कोई सोने की चीज खो जाती है तो शोर मचा देते हैं कि बहन जी बदनामी तो डेरे की ही होती है कि हम सत्संग पर चूड़ी अंगूठियां डालकर जाते हैं तो वहां पर गुम हो गई है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सोने के गहने ब्यास डेरे में डालकर मत आइए। बाबा जी की गाड़ी को वहां से जा रही थी। बाबा जी ने भी वहां पर भीड़ देखकर बाबा जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उधर आ गए। सेवादार वहां से बाकी सेवा पेटियां तो उठाकर अंदर ले गए। वह सेवा पेटी वहीं पर रख ली, क्योंकि अगर इसमें उस औरत की अंगूठी होगी तो अभी देख लेंगे। अगर सारी पेटियों में ये मिक्स हो गई तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ही उन्होंने वहाँ पर अलग रख दी। बाबा जी वहाँ आकर पूछा, क्या बात है, यहाँ बीबी क्यों रो रही है? तो साथ संगत जी सेवादारों ने कहा, बाबा जी सेवा डालते हुए इस बीबी की सोने की अंगूठी भी उसके हाथ से सेवा पेटी में गिर गई है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी अंगूठी इसमें गिर गई है तो हम तुम्हारे को अभी तुम्हारी अंगूठी निकलवा देते हैं। हम अपनी बेटी की अंगूठी लेकर क्या करेंगे? बाबा जी ने साथ खड़े होकर सेक्रेटरी साहब को इशारा करके कहा, देख लो। तो सेक्रेटरी साहब ने उस बीबी से पूछा, बहन जी आपकी अंगूठी कैसी थी? तो वह साथ संगत जी डिजाइन बताने लगी और साथ संगत जी से पर सेक्रेटरी साहब ने वो गुल्लक खोली तो उसमें एक अंगूठी निकली और वो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने वो अंगूठी उस बहन को दे दी। बहन इतने में साथ संगत जी उनके पति भी आ गए और वो दोनों ही खुश होने लग गए। साथ संगत जी बाद में वो औरत बहन जी बोली कि यदि मेरी अंगूठी यहाँ पर गुम हो जाती तो मेरी सास मुझे बहुत ही डांटती और मेरा घर में घुसना ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए ही वो उनका बार बार शुक्र करने लगी और वो उस अंगूठी को लेकर अपने घर रवाना हुए। बाबा जी को नमस्कार की। इसी पर ही यही दासी अरदास करती है कि हम अपने जो भी सामान हमारा अंगूठी वगैरह कुछ भी होता है तो हमें खुद ही ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पर नहीं पहन के जाना। इसीलिए तो वहाँ पर बार बार हमें समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना और इस पेज के साथ जुड़े रहना। राधा स्वामी जी।